नमस्कार, आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज। आजाद भारत की आवाज में हूं जीनत वारसी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। खबर अमेठी से है, जहां पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को अमेठी पहुंचे, जहां प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार समेत मुख्यमंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी पर जमकर निशाना साधा और नवयुगल दंपति को शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अमेठी अपने नाम से जानी जाती है। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं वो सभी अमेठी को भली भांति जानते हैं। मैं पहले भी अमेठी आया हूं और आज मुझे अमेठी आने का मौका मिला, इसलिए मैं अमेठी की जनता को धन्यवाद देता हूं। अमेठी की जनता ने सपा को चुना और विधायक बनाया है। प्रदेश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। अगर गरीब है तो इस सरकार में उसे न्याय नहीं मिल सकता। विपक्ष ने जो भी सवाल सदन में उठाए उसके जवाब नहीं दिए गए। तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी डंका बजाते थी कि उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 पर है, लेकिन 2 के बाद अब पता नहीं कि किस स्थान पर है। बीजेपी के एक साथी उद्योगपति, उसके 20 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा डूब गया। अब पता नहीं LIC और स्टेट बैंक का पैसा डूब गया और जनता जानना चाहती है कि जिनके कारण पैसा डूबा है उन पर कार्रवाई होगी या नहीं। अमेठी और सुल्तानपुर से बीजेपी की सांसद है। अमेठी की सांसद जो सिलेंडर वाली MP हैं, होली आ गई है लेकिन अभी तक गरीब को सिलेंडर नहीं मिला है। आज चीनी, आटा, रिफाइंड सभी कुछ महंगे हैं। किसानों को आलू की कीमत नहीं मिल रही है। बीजेपी ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। बीजेपी किसानों की आय दोगुनी करने की बात तो कह रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा महंगाई भी बढ़ चुकी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने प्रदेश की बदहाल सड़क को लेकर कहा कि सरकार को बजट देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 30% पैसा ही PWD का खर्चा हुआ है। करोड़ का सपना दिखा रहे हैं, 35 लाख करोड़ का। आपसे बेहतर कौन जानेगा। यही सब इंडस्ट्रियल एरिया है। मुसाफिर खाना, जगदीशपुर, रायबरेली। एक ज़माने में कभी सहूलियत दी गई होगी और सहूलियत की वजह से लोगों ने कारखाने उद्योग लगाए, लेकिन सरकारें बदल गईं। वो उद्योगपति, कारखाने लगाने वाले लोग अपनी सहूलियतें लेकर के यहाँ से भाग गए। कारखाने वैसे के वैसे खड़े हैं। अखिलेश भैया, आप 2024 की लड़ाई शुरू कर दी है, पूरब से लेकर पश्चिम तक सबको एकजुट कर रहे हैं। हमारा गठबंधन जो आज है वो 80 की 80 सीटें लड़ेगा और मैं अमेठी की जनता से कहूँगा कि सिलेंडर वाली सांसद को जरूर हराना। रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहा है, 3-3 हजार जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पत्रकार साथियों, मैंने सदन में भी कहा, हम समाजवादी लोग रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ चीजों पर सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री आवास से मैं बाहर आता हूँ, जनता ने मुझे हरा दिया, जनता ने समाजवादियों को सरकार नहीं बनाने का मौका दिया, आप गंगा जल से नहलाएंगे, गंगा जल से आप साफ करेंगे। और फिर अगर शूद्र वाली बात है, मैं एक मंदिर में एक संत के कहने से जा रहा था, वहाँ पर एक पुजारी हैं, उनके कहने से मैं जा रहा था पूजा पाठ करने के लिए। ये बीजेपी के लोग कौन होते हैं जो काला झंडा देंगे और मंदिर में नहीं जाने देंगे? और इसलिए नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि वो हम समाजवादियों को और खासकर पिछड़े दलित उनको शूद्र समझती है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कोई जवाब हो तो बताएं कि क्या किसी मुख्यमंत्री का आवास आप गंगा जल से धोएंगे? क्या किसी को आप शूद्र समझकर उसको अपमानित करेंगे? और मैंने उदाहरण दिया, मैंने गैलीलियो थे, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट, मैंने सदन में कहा, उन्होंने ये बात कही चर्च के सामने कि सूरज का चक्कर धरती लगाती है, लेकिन चर्च ये बात कहता था कि धरती का चक्र सूर्य लगाता है। ये बात उन्हें नहीं पसंद आई, उसको सजा दी गई, साइंटिस्ट को उसकी जान चली गई। लेकिन 400 साल के बाद वहां के लोगों ने माफी मांगी कि जो फैसला उस समय था वो गलत फैसला था। मुख्यमंत्री जी आपको कहते हैं कि उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, आपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 अपराधी दिया है। इस उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया होगा जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों। मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी हर डिस्ट्रिक्ट का माफिया घोषित करें कि माफिया कौन है ये बताइए। आप अमेठी के रहने वाले हो, आप सूची निकलवाइए टॉप 10 में कौन कौन आता है। सुल्तानपुर के साथ अन्याय हुआ है, उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद करेगा, न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा।
और यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनके लोगों ने न जाने कितने लोगों को झूठा फंसाया है। आपका रमाकांत यादव, उन पे झूठे मुकदमे लगाए गए कितने वर्षों बाद। दीपक समाजवादी पार्टी के, मोहम्मद आजम खान साहब, उनका परिवार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार और उनके नेता रणनीति बना करके, साजिश करके, षड्यंत्र करा करके उन्हें फंसा रहे हैं। आपके एक विधायक हैं गौरीगंज के राकेश प्रताप सिंह, वो 2 सड़कों की लड़ाई करीब 3-4 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन वो सड़क अब तक नहीं बनी। अब ये उनसे पूछिए कि मुख्यमंत्री से वो मिल भी आते हैं, वो सड़क क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं। और सरकार को बजट देना चाहिए, क्योंकि 30% बजट खर्च हुआ है। बताओ कितना खर्च हुआ है, ये जानते हो? 30% बजट पैसा पड़ा हुआ है। ये मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है कंजूस हैं, किसी को पैसा नहीं देना चाहते, इसीलिए सड़कें नहीं बन रही। आप बताइए, पीडब्ल्यूडी का 30% पैसा खर्च हुआ, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश, जनता को अच्छी सड़कें मिल जाए और ये सड़क के लिए पैसा नहीं दे रहे। इसका मतलब है नहीं उन पे, या किसी को खर्च नहीं करने देना चाहता अच्छी सड़कों पे चले। इसीलिए उन्होंने सांड छोड़े हुए हैं कि अगर निकलो तो सांड से टकरा जाओ। अखिलेश भैया, एक 384 करोड़ का यहाँ पे गबन हुआ है सड़कों को लेकर के, जिसकी जांच चल रही है, वो NH-56। मैं NHAI का जी, NHAI वाला, हाँ। ये बहुत पुराना केस है, सुल्तानपुर रोड वाला, मुआवजा वाला। जी जी जी। मुझे याद है कि यहाँ पर जब समाजवादी सरकार थी, देश के जो परिवहन मंत्री थे गडकरी जी, वो आए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कों के लिए कहा था कि NHAI से जल्दी जल्दी सड़कों को स्वीकृत कर रहे हैं, आप इनका लैंड के इश्यूज को रिजॉल्व कर दें। लैंड के सबसे ज्यादा इश्यूज को रिजॉल्व किया और उस समय जो स्वीकृत हुई सड़कें वो आज भी बनती हुई आपको दिखाई दे रही, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे NHAI की हो। जितना समाजवादी सरकार उस समय सहयोग कर सकती थी की थी। अब ये जो मामला आया है और फिर चल रहा है अखबारों में, जिन्होंने ऐसा काम किया है, किसानों के साथ धोखा दिया है, जमीन को लेकर के गलत मुआवजा बांटा है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं कंजूस किस्म के हैं। अमेठी से अश्विन तिवारी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।